नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अभी की प्रश्नावली 3.1 का। हम पहले कर लेते हैं प्रश्न नंबर एक अभी दिया है a इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 स्क्वायर रूट 3 1 माइनस 5 17। पहले हम जान ही चुके हैं, ये इसकी हमारी रो होती है, ये भी रो, ये भी रो। ये पहली रो या दूसरी रो या तीसरी, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक है। तो इसमें अब हमें प्रश्न में दिया है कि अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या है, अवयव की संख्या कितनी है। अवयव A13 कौन सा अवयव है इसमें से, A21 यानी कि दूसरी रो का पहला कॉलम कौन सा है, इसमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सारे बताएंगे। तो अब हम इसको कर लेते हैं हल। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि में मैं बताया कि क्या होता है। अवयव की कोटि बतानी होती है, यदि किसी कोटि बतानी है अवयव की, तो उसमें क्या होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, यानी कि पंक्ति गुणा स्तंभ, गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इसमें अब गिन लेते हैं पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो पंक्ति कितनी है, 3। ठीक। अब गिन लेते हैं कॉलम, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम। तो अभी की कोटि होगी 3x4, यानी कि 3/4 का हमारा ये वो हो गया आगे। या आगे की कोटि हमारी कितनी होगी, 3 × 4 की। ठीक है। कितने का हमारा ये अभी हो गया, इतनी कोटि का, 3 × 4 का। अब वो दूसरे नंबर पर पूछ रहा है अवयवों की संख्या, कि अवयवों की संख्या कितनी है। तो अवयवों की संख्या, एक पंक्ति में जब कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, एक पंक्ति में 4 अवयव हैं, और पंक्ति कितनी है ऐसी, 3। ठीक। तो यानी कि जो कोटि है हमारी, ये दी हुई ना अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो ये कितना हुआ, 3 × 4, यानी कि 4 × 12। तो हमारे टोटल अवयव कितने हुए, 12। ठीक। टोटल अवयव आ गए हमारे 12। अब हमें तीसरे पॉइंट निकालना है इसमें। तो तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, अवयव A13 पहली, ये होता है हमारी रो, ये हमारी रो, और ये हमारा कॉलम, कॉलम। तो अब हमें ये बताना है, ये जो ए हमारा मैट्रिक्स दिया है ऊपर, ये जो ए मैट्रिक्स हमारा दिया है, कि इसमें से वो एलिमेंट बताना है जो पहली रो में हो और तीसरे कॉलम में होता है। ठीक। तो अब इसमें बताना है हमें पहली रो का तीसरा कॉलम, तो वो एलिमेंट कौन सा है। ठीक है। पहली रो का तीसरा कॉलम बताना है। ठीक। तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख भी लेता हूँ। A13 यानी कि A13 का मतलब है पहली पंक्ति, पहली पंक्ति व तीसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ का अवयव, का अवयव, तीसरे स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति व तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है। तो पहली पंक्ति ये है, ये हमारी पहली पंक्ति आ गई है, ये हमारी पहली पंक्ति है। ठीक। जब पहली पंक्ति है हमारी, तो तीसरा कॉलम देखो, इसमें से 1 2 3, तो पहली पंक्ति का तो ये था, हमारी पहली पंक्ति तो ये थी। ठीक। और इसमें तीसरा कॉलम देखना है, 1 2 3, तो तीसरा कॉलम ये बैठा है, तो यानी कि ये वाला हमारा अवयव होगा 90। ठीक है। अब आ जाते हैं हम
अब हमें देखना है क्या, ये 21 A21। तो ये क्या है, दूसरी रो का, ये दूसरी रो है वह पहले कॉलम का अवयव कौन सा है। ठीक, तो अब हमें इसमें बताना क्या है कि दूसरी रो का, ऐसे हमें बताना है दूसरी रो यानी कि दूसरी पंक्ति व पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति व पहले स्तंभ का अवयव। तो अब हम इधर देख लेते हैं, दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये दूसरी पंक्ति कौन सी, ये, और पहला कॉलम व तीसरे, वो सॉरी, पहला पहला दिया ना 21 यानी कि, तो पहला कॉलम कौन सा है, ये, तो दूसरी पंक्ति, तो कितना हुआ 35, 35। ठीक है, तो मैं इधर को बना लेता हूँ एक बार मैट्रिक्स, जिससे जो है जल्दी जल्दी हम बता सकें। 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तब इसमें अब हमें आगे निकालना क्या है वो देखते हैं। ये निकालना हमें क्या, A33 तो इसमें क्या है हमारा, A3 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति व तीसरे स्तंभ का अवयव। तीसरी पंक्ति कौन सी है, 1 2 3, तीसरी पंक्ति व तीसरे स्तंभ का अवयव, वह तीसरा स्तंभ कौन सा, 1 2 3, तो तीसरा अवयव कौन सा, ये, फिर -5। ठीक, अब वो कह रहा है कि A24 का मतलब क्या है कि A24 यानी कि जो 2 है दूसरी पंक्ति व चौथे कॉलम का अवयव, चौथे कॉलम का अवयव यानी 4वें कॉलम का अवयव। तो पंक्ति कौन सी, दूसरी, ये पंक्ति है दूसरी, और कॉलम कौन सा, चौथा, तो 1 2 3 4, तो दूसरी पंक्ति में चौथा कॉलम देखना, तो ये पंक्ति है दूसरी ऐसे। ठीक, दूसरी पंक्ति है चौथा कॉलम, देखो 1 2 3 4, तो ये कट का निशान कहाँ आ रहा है, देखो ये इसकी पहचान, कट का निशान कहाँ आ रहा है, इस पर है कट का निशान, तो यानी कि ये क्या हुआ हमारा 12। ठीक, इसके अब आ जाता है हमारा क्या, A23 दूसरी पंक्ति व तीसरे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति कौन सी, ये, तीसरा स्तंभ कौन सा है, यहाँ को देख लो 1 2 3, तो तीसरा स्तंभ कहाँ प्लस का निशान बैठा, किस पे, इस पे बैठा, देखो तो 5/2। ठीक है, तो ये ऐसे निकालना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप उन्हें मुझसे दोबारा से पता कर सकते हैं। अब जो है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि किसी आयु में 24 अवयव है, यदि किसी आयु में 24 अवयव है, 24 अवयव है, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। ठीक, संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी, यदि इसमें 13 अवयव हों तो यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी, कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, ये हमें बताना है, तो अब इसका हल करते हैं। 24 अवयव वाले आयु की संभव कोटियाँ निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ,
अगर हमारा उसके जो है अवयव 24 है, मैट्रिक्स में अवयव 24 है, तो वो इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 1 5 24। किसी अवयव में, अभी हमने देखा किसी अवयव में 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी? तो 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? या तो उसके हो गए इस प्रकार से, 1 गुणा 24 यानी कि रो गुणा कॉलम, एक रो हो सकती है 24 कॉलम, या 24 रो एक कॉलम, 2 गुणा 12, 2 रो 12 कॉलम, पंक्ति गुणा कॉलम होता है। तो इसी प्रकार से हम बना सकते हैं 12 2 3 8, 8 3 4 6 6 4। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? संभव कोटि हो जाएंगे। इसमें यदि इसमें 13 अवयव हों तो, यदि इसमें 13 अवयव हों तो ये बताना हमें। तो यदि इसमें 13 अवयव हों तो कैसे? तो 13 अवयव हो तो इसमें जो है हमें क्या बताना, 13 अवयव वाले अवयव की कोटियाँ बतानी है। तो क्या होगा, एक रो 13 कॉलम हो सकते हैं, या 13 रो एक कॉलम हो सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।